क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है, साथ में देखेंगे ओआई चेंज क्या हुआ है, उसके बाद देखेंगे प्राइस सेक्शन और डेटा क्या कहने की कोशिश करा है। हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे और बहुत ही डिटेल के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर देखें भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं पहले निफ्टी के अंदर। तो ये कैंडल मुझे क्या दिखा रही है सर, यहां से मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुआ तो हमने एक रिट्रेसमेंट किया। ये आपका एक तरह से रिट्रेसमेंट जो है आपका कितना परसेंट है, 50% से ज्यादा है, लेकिन 61.8% से कम है। हम एग्री कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसे एक बार चेक कर लो, क्या कह रहा हूं भाई, सुन लो। यहां पर आपके जो गिरावट हुई है, ठीक है, लेट सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया और हम यहां पे क्या करते हैं, फिब लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने फिब लगाया, फिब लगाते हैं तो यहां से मैंने लगाया और ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। ठीक है, बहुत ही आराम से आपका फोकस यहाँ चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन है। ठीक है, आप अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, ट्रेंड हुआ हमारा यहां से स्टार्ट। ठीक है, अब जब ट्रेंड हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है, गिरावट कहां तक, यहां तक हुई है। अब आप देखो कि रिट्रेसमेंट कितना है, लगभग 24,150 से लेके 24,240, इस रेंज के बीच में हम क्या है, ये आपका 61.8% का रिट्रेसमेंट है और यहां पे आता है 50%। ठीक है, इसके बीच का मतलब क्या होता है कि ये जो जोन है ना, ये आपका टर्न अराउंड जोन है। मार्केट यहां पे टर्न अराउंड दिखा सकती है इस लेवल पे। अगर कुछ भी चेंज करना है तो वो इसी लेवल से कर सकती है। बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करो। देखो, अगर मार्केट 61.8% से ऊपर चली जाएगी तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग फिर यहां से यहां तक लगा रहे होंगे, मतलब जो भी यहां पे एक स्विंग हाई बनेगा, जो भी यहाँ पे ये तो स्विंग लो हाई है, फिर हम इसका 61.8% से ऊपर निकल गई, मतलब ट्रेंड ही चेंज हो गया। अभी कहां पे हम खड़े हैं, अभी बिल्कुल मिडिल में खड़े हैं, 61.8% से लेके 0.5 मतलब 50% के आसपास। ठीक है, तो 24,150 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 24,250 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करने वाला है। ये लेवल बहुत ही अच्छे समझ ले करो भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, कि एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, बहुत ही शार्प मूव नीचे तक का दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया। अब ये जो जगह है ना, आप चाहे 4 आवर टाइम फ्रेम देखो, चाहे आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, इस जगह पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है, एक नेकलाइन रेजिस्टेंस दे सकता है। बहुत ही आराम से समझना क्या कह रहा हूं, इट कैन बी, ध्यान रखना है यहां पे, समझना एक कैन है, हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये एक नेकलाइन रेजिस्टेंस है। अगर ये एक नेकलाइन रेजिस्टेंस है तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से नीचे आ सकता है। अब हमें यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, हमें यहाँ पे ये दिमाग लगाना है सर कि ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, बिल्कुल समझ लेना। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस जोन, जहां पे मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है और इसी का क्लोन अगर मैं बना के ये आप, क्योंकि सर अब मैं इसको सपोर्ट क्यों बोल रहा हूं, इसको सपोर्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो ओपन इज इक्वल टू लो है। तो ये मुझे एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है कि हाँ भाई, ये लेवल देखो, ओपन इज इक्वल टू लो, उसके बाद मार्केट सीधा भागता हुआ चला गया। तो ये चीज मुझे क्या दिखाती है, यहाँ पे भी देखोगे ओपन इज इक्वल टू लो, तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है सर, ओपन इज इक्वल टू लो, मतलब क्या कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम पास करना चाहिए। इस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम, ये वही वाला लेवल है 61.8%, जो कि मैंने आपको याद कराया 24,240, और ये आपका 50% जो कि आपका 24,150। क्लियर है। अगर मार्केट यहां से इसका ब्रेकडाउन करती है, सिंपल समझ लो, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है, कंसोलिडेशन करके करे या टाइम पास करके करे या डायरेक्टली कर ले, ठीक है, हमें क्या करना है, फिर मार्केट यहां से इस लो को चैलेंज करने आ सकती है। यहां पे आप देखो, ये जो सपोर्ट है आपका 23,800, फिर मार्केट यहां पे आके इसको सपोर्ट लेने यहां पे आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहां पे बन जाती है मार्केट के यहां पर आने की, आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ ये 50% लेवल 24,150 का, यहां तक हम साथ में क्लियर। उसके बाद क्या, अगर मार्केट ने क्या करा सर, ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड में, मतलब नेकलाइन रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अगर नेकलाइन रेजिस्टेंस तोड़ दिया तब क्या हो सकता है, ये कंप्लीट एक वी रिवर्सल हो सकता है। अब ये चीज मुझे डेटा बताएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पुट कॉल रेशियो देखना है। पुट कॉल रेशियो हम कहां देखते हैं, 915, बहुत ही एडवांस टूल, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया हुआ है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी बिल्डर यहां मिल जाता है, स्ट्रेडल चार्ट मिल जाते हैं, साथ में आप देखो पुट कॉल रेशियो 1.27 हायर साइड पर है। यहां पर हमें क्या बता रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, यहां पे हमें यही जरूर बोल रहा है कि थोड़ा आपको कॉशियस यानी कि सतर्क रहना है। 1.2 से ऊपर आपको सतर्क रहना है, नीचे 0.7 से नीचे आपको सतर्क रहना है, मतलब सतर्क का लेवल है। अगर इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा अलर्ट हो जाना है आपको, ध्यान रखिए करो इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं सर, यहां पे डेटा मुझे क्या बता रहा है। अगर मैं डेटा समझने की कोशिश करूं, 0.34% की क्या थी,
खरीदारी आई है। इन दोनों ने क्या करा है देखो, प्रो और एफआईएस जब ये दोनों साथ-साथ चलने लग जाती है ना, ये दोनों अगर साथ-साथ चल रहे हैं, तो मार्केट की डायरेक्शन ना अभी थोड़ी-सी टाइम पास करने वाली है। देखो, इन दोनों के बीच में अगर डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस का मतलब समझते हो ना कि ये भाई साहब तो क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ये बिकवाली कर रहे हैं। तो वहाँ पे चांस क्या होते हैं और डाइवर्जेंस बन के कहाँ पे हो जाए, बिल्कुल ही एकदम नीचे लेवल पे चला जाए। मतलब अगर मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताऊँ क्या? इस डेटा को अगर मैं चार्ट फॉर्म में चेंज कर दूँ, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इस डेटा को भई ये तो डेटा पॉइंट ही है, अगर मैं इसको एक चार्ट फॉर्म में बना दूँ कि हाँ, एक चार्ट बन रहा है इसके डेटा का, ठीक है? उस चार्ट के अंदर भी तो आपको एक बहुत ही क्लियर ये दिखेगा कि हाँ, मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो बना रहा है, एक लोअर हाई बना रहा है। इस तरीके का ये नहीं कह रहा कि होगा ही, नहीं होगा, लेकिन आपको समझना है कि डेटा को अगर एक चार्ट फॉर्म में देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या? कि ये भाई साहब तो खरीदारी कर रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं और ये भाई साहब खरीदारी कर रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब कि ये सेल कर रहा है, ये बाय कर रहा है, वो लेवल या वो जगह जो होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट के लिए एक स्विंग लो क्रिएट करने के लिए, एक स्विंग लो का फॉर्मेशन करने के लिए, समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिछले 2 दिन से ये दोनों खरीदारी कर रहे हैं, तो अब इनके बीच में कोई ऐसा डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा कि हाँ यार, बहुत ज़्यादा कोई क्लियरली दिख रहा हो कि डाइवर्जेंस है। इसका मतलब क्या कि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर सकता है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन दूसरी साइड आप देखोगे तो ये भाई साहब 60% पे, जो कि बहुत हायर साइड पे है, ऑलमोस्ट 60% इसका एक टॉप सा होता है और ये भाई साहब सिंगल डिजिट से 1% ऊपर है, तो ये अपने बॉटम के पास में है, लोअर एंड के पास में है। ये चीज़ मुझे क्या समझा रही है कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हम अगर गिरावट भी करते हैं, तो बहुत बड़ी गिरावट हो उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। बिल्कुल समझ रहे हो क्यों? प्रोबेबिलिटी कम क्यों है? प्रोबेबिलिटी हमेशा कम इसलिए लग रही है मुझे इस समय पे क्योंकि यहाँ पे 87% ये है, 79.17% क्लाइंट है। तो डीआईएस और डेटा इन दोनों का डेटा भी देखो तो पॉजिटिव है। अच्छा, ध्यान रखना मैं 100% गलत हो सकता हूँ। ये एक एनालिसिस है और इसको आपको एनालिसिस के पर्पज से ही देखना है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, अदरवाइज आपको भारी नुकसान उठा सकते हो, भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रॉपर वे में देखो, मैं इसको प्रोबेबिलिटी इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका माइंडसेट क्रिएट हो कि कैसे एनालिसिस किया जाता है हर एंगल से, ठीक है? उस तरीके से समझ जाना पड़ता है। अब क्या हुआ? ये अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये दोनों जो चीज़ है ना, ये मुझे समझा रही है कि मार्केट के अंदर अभी एक कंसोलिडेशन हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं सर कैश मार्केट का डेटा। एफआईएस एक खरीदारी करने के मूड में, खरीदारी इन्होंने भाई फ्राइडे वाले सेशन में बहुत चमकी की है। मतलब 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास की खरीदारी है। नेट-नेट आप देखोगे तो एक अच्छी खरीदारी जो है, नेट-नेट बहुत शानदार खरीदारी एफआईएस की साइड से की। विक्स आपका अपने लोअर एंड के पास में आ रहा है। लोअर एंड इसका 11.8 है, तो हमें थोड़ा-सा यहाँ पे भी सतर्क रहना है। निफ्टी ने 1% की तेजी दिखाई थी, सेंसेक्स ने भी 1% की तेजी दिखाई थी। अब आपको देखना है कच्चा तेल कहाँ पे है। अगर मैं कच्चा तेल दिखाऊँ आपको तो 76 के लेवल पे है। मतलब क्या? 76 का लेवल होता है कि मार्केट के लिए ठीक-ठाक जगह है। बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये कंसोलिडेशन कर रहा है एक रेंज के बीच में 72 से लेके 78 के बीच में। बस ठीक है, तो उससे लगभग 30-35 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ था। बहुत ज़्यादा कोई बहुत पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं दिख रही कि हाँ यार, कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, कम हो गया। ठीक है? अब ये आपको समझ में आ गया। कल की डेट में सर मेरे से कोई पूछेगा किस तरीके की कैंडल बन सकती है, तो मुझे लगता है कि हम एक और कैंडल इसकी इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से इसी के अंदर 1-2 कैंडल मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर बने, ठीक है? ये जो आपकी नेकलाइन है ना 24,240 से लेके, ठीक है? 24,240 से लेके 24,150 मुझे लगता है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे लगता है मार्केट इस तरीके की कैंडल बना सकता है। उसके बाद कहीं 1 या 2 दिन बाद यहाँ पे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ, देखो ये रेंज जो मैंने आपको बनाई है ना, बिल्कुल समझ लो। सेम टू सेम रेंज है। यही रेंज को आप ऊपर 240 नीचे 150 बहुत ही क्लियरली बनी हुई है। आपके सामने बनी हुई है, ठीक है? अब मुझे क्या समझना है सर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक और नेकलाइन जाएगी, ठीक है? एक और नेकलाइन जाएगी, उसे और देखो। यहाँ पे एक नेकलाइन मैंने इसको बनाया, ठीक है? बिल्कुल समझना है यहाँ पे आपको फोकस आना चाहिए। ये तो मैंने वही कंटिन्यू किया है। इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चीज़ देखूँ, तो ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है ना? इसी को मैं अगर क्लोन कर दूँ, तो ये अप ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है कि सर ये अप ट्रेंड है। लेकिन देखो, अप ट्रेंड के हायर एंड पे चल रहा हूँ मैं। समझ रहे हो बात को क्या कर रहा हूँ? देखो, अब हमें यहाँ पे थोड़ा पुट कॉल रेशियो को देखना है और आरएसआई डाइवर्जेंस को देखना है। मैंने आपको फिब का रिट्रेसमेंट पहले भी समझाया, ठीक है? देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है। मार्केट अगर ऊपर जाता है या गैप अप ओपन होता है, लेट्स सपोज मार्केट कुछ ये करने की कोशिश करता है, पुट कॉल रेशियो 1.27, ठीक है? ये हायर साइड पर है। जैसे ही मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है या गैप अप ओपन होता है अपने इस एंड के पास में लगभग 24,280, 24,300 के पास में अगर ओपन होता है, तो आपको पता है ये लेवल रेजिस्टेंस का है, ठीक है? मार्केट क्या कर सकता है, वापस से इसके अंदर आने का प्रयास कर सकता है अगर गैप ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, लेट्स सपोज मार्केट इसके लेवल के पास में ओपन होता है, तो मार्केट इस तरीके से फिर एक हैमर इनवर्स हैमर कैंडल बना सकता है और वापस से सपोर्ट 24,125 के पास में आने का प्रयास कर सकता है, जो कि इसका क्या है, लोअर एंड है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है, ठीक है? तो मार्केट के पास में क्या तरीका है
2-3 तरीके हैं जिसको हमें समझना है। फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग में अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट सीधा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? ध्यान रखना, नेगेटिव प्राइस एक्शन, बेयरिश एंगल्फिंग, इनवर्स हैमर, ओके, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन देके सीधा भागने का प्रयास करता है ऊपर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मार्केट जा सकता है, मार्केट कैन डू एनीथिंग, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पुट कॉल रेशियो पर निगाह बनानी है। अगर पुट कॉल रेशियो यहाँ पे 1.4 से ऊपर जाता है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर आपने अगर लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं जॉइन